बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, आज खान साहब के बेसिकली जो हैं वो दो केसेस, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना 2 केस, उसके अंदर जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थीं, यानी जो उसके अंदर जो सज़ा हुई थी, उनमें जो अपीलें थीं वो आज जो है उनके अंदर जो है समाअत के लिए हमने जो बार बार इस्तदाएँ की थी, वो मुतफरक दरख्वास्तें जो हैं आज लगी हुई थी खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की हद तक। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आज 2 नौयत के केसेस थे, एक का भी टाइम था और एक का अब थोड़ी देर बाद जो है उसकी समाअत होगी, जो इस वक्त तोशाखाना का भी था। जी, तोशाखाना जो 2 है उसके अंदर अभी समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर जो है वो हमारी तरफ से जो है वो ये मौक़िफ़ रखा गया है कि ये केस जो है ये लगाया जाए। इस केस की जो मेन केस है उसकी आज समाअत नहीं थी, ये मुतफरक दरख्वास्तें थीं। इन मुतफरक दरख्वास्तों के अंदर जो है अदालत ने जो इस्तदा ये थी कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात को दूर किया जाए। एतराज़ात ये थे कि एक आपने जो है वो फ्लैग नहीं लगाया हुआ, दूसरा एतराज़ ये था कि ये वकालतनामा जो है ये पुराना है, नया वकालतनामा होना चाहिए। तो वो जो दोनों एतराज़ात थे उन दोनों एतराज़ात को अदालत ने दूर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये केस अब फिक्स हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जब केस फिक्स होगा, ऑफिस फिक्स करेगा, तो फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर ज़मानत के लिए दलाइल होंगे। दलाइल के बाद फिर अदालत ने इंसाफ किया तो खान साहब और बुशरा बीबी साहबा दोनों की तोशाखाना 2 केस के अंदर ज़मानत हो जाएगी। इसी तरह जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर भी यही कार्रवाई होने जा रही है, वहाँ पर भी एतराज़ात लगे हुए हैं और उसमें भी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त है। आज देखते हैं कि अदालत जो है वो जब टेकअप करेगी तो उसके अंदर मजीद कार्रवाई आगे क्या बढ़ती है। यानी जो दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई है, मुतफरक दरख्वास्त तोशाखाना 2 में? जी बिल्कुल जी, जो मुतफरक दरख्वास्त थी खान साहब की वो मंजूर हो गई है। खान साहब की भी और बुशरा बीबी की, दोनों की जो मुतफरक दरख्वास्तें थीं वो मंजूर हो गई हैं। मुतफरक दरख्वास्तें जो दायर की गई थी उनकी ही कल समाअत की यकीन दहाई करवाई गई थी और शाम में आपने देखा होगा कि काज लिस्ट जारी हुई जिसमें जो है आज केसेस फिक्स करने के हवाले से आपके सामने मामला आया। तो आज जब पेश हुए हैं मुकर्रर वक्त के ऊपर तो उन मुतफरक दरख्वास्तों के ऊपर ही समाअत हुई। तोशाखाना 2 की हद तक जो है समाअत अभी हुई है, जिसके अंदर उन दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए एतराज़ात जो हैं हमारे दूर कर दिए गए हैं और अब इस केस को लगाया जाएगा और फिर अगर इंसाफ फराहम किया जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला बेल हो जाए। कब ये केस लगेगा अदालत में? इसकी समाअत कब होगी? देखें, जिस तरह कल सुहेल अफरीदी जो हैं अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं, मैंने भी फिर आके बैठ गई और सेक्रेटरी साहब ने यकीन दहाई करवाई कि हम केस को कल के लिए फिक्स कर देंगे। तो दोनों केसेस को जब रात को फिक्स किया गया तो उससे वाज़ह नज़र आता है कि अब ये केस जो है, दोनों केसेस जो हैं तोशाखाना 2 हो या अलकादर हो, ये इन फिक्सेशन के बाद लगता है कि अब जल्दी ही फिक्स हो जाएंगे। हो सकता है कल हो जाएं, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर कोई डेट दे दें। तो ये अब ऑफिस डिसाइड करेगा कि वो केस किस टाइम उन्होंने फिक्स करके लिस्ट उसकी आवेदन करनी है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि अदालत बग़ैर एतराज़ के पटिशन जब आती है तो सुन लेती है और उसमें इंसाफ फराहम किया जाता है। जनवरी 2025 से लेकर 2026 फरवरी हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब और बीबी साहबा को अलकादर में सज़ा हुई तो उसके बाद इन केसेस को लगा ही नहीं गया। अक्टूबर 2025 के अंदर ये कहा गया कि हम अगले हफ्ते केस लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार साहब बार बार कहते रहे कि हम केस लगा देंगे, नहीं लगाया गया। तो ये मुतफरक दरख्वास्तों की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये कोई एतराज़ात बनते हैं कि आप ये कह दें कि आपने एक झंडा नहीं लगाया, आप ये कह दें कि आपने पुराना वकालतनामा दिया है। भाई पुराना हो या नया हो, अगले बंदे के दस्तखत मौजूद हैं खान साहब के, उन्होंने दिया हुआ है, उसमें फ़ाइल कर दिया, उसमें एतराज़ कैसा? नवाज शरीफ के केसेस हों, दीगर के केसेस हों, आपको पता है लंदन बैठ की ज़मानतें मिल जाती हैं। तो खान साहब के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है? बीबी साहबा के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस वजह से कि खान साहब जेल के अंदर हैं, खान साहब बाहर ना आए। तो आज जो डेवलपमेंट हुई है, एक उस हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ है कि पहला स्टेप हमने अबूर किया है। उस पहले स्टेप के बाद अब दूसरा स्टेप जो है वो इस केस के ऊपर दलाइल का होगा। तो पहले स्टेप के अबूर करने के बाद ही दूसरा स्टेप आना था, यही ना अबूर होता तो दूसरा कैसे आना था? तो उस हवाले से एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हाल अदालतों के अंदर हमें पेश आ रही है। तो आज एतराज़ात दूर हुए हैं इस केस के अंदर, तोशाखाना 2 केस के अंदर। अब समाअत होगी और समाअत के अंदर फिर दलाइल होंगे और फिर मेरिट के ऊपर बिल्स को हम डिसाइड करने का कहेंगे कि और जो अलकादर केस के हवाले से समाअत अब से कुछ लम्हों बाद होनी है, उसमें आप लोगों ने क्या इस्तदा की है? क्या आप लोगों का वहाँ पर मुद्दा क्या है? देखिए, उसमें भी यही मुद्दा है कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं जो ऑफिस की तरफ से, वो अभी सामने भी आ जाएंगे
اور آپ کو پھر تفصیلاً بتایا جائے گا کہ اس کے اندر کیا کارروائی ہوئی ہے. اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان درخواستوں کو قبول کر کے فوری طور پر فکس کیا جائے. ہمارا دیکھیں نا عدالتوں کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے, کیونکہ جب ملک میں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو عدلیہ ایک الگ ادارہ سمجھا جاتا ہے. تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے جہاں انصافی ہو وہاں انٹروین کر کے انصاف فراہم کرنا. سپریم کورٹ میں بھی آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہونے کی طرف معاملہ بڑھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے خان صاحب کے میڈیکل جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر شفٹ کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے, اس میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ خان صاحب کو شفٹ کیا جائے, ان کا پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جائے, ان کا جو ہے وہ ان کے ذاتی معالجین کی اور ان کی فیملی کی نگرانی کے اندر ان کا علاج ہو. کل یہ باقاعدہ طور پر لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے درخواست دائر کی گئی جس میں مینا خان, شاہد کھٹک, گور صاحب, میں, دیگر اور لوگ بھی ہم گئے تھے اور کل فائل کی گئی تھی, جس میں آج جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سماعت آج فکس ہوتی ہے. اگر وہاں فکس ہوگی تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی آج اہم سماعت ہو سکتی ہے, جس میں خان صاحب کی شفٹنگ کے حوالے سے اگر عدالت نے مہربانی کی یا انصاف دیا تو شفٹنگ کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے. تو یہ صورتحال ہے, یہ اپڈیٹ ہے کہ کل علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح اعتراضات لگائے کہ یہ سینئر وکلا ہے, سینئر قیادت ہے وہ نہیں پہنچی, آج وہ آ رہے ہیں بلسر گور یا دیگر جو سینئر جو وکلا ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ بہنیں ہیں اور ظاہری بات ہے ایک بھائی ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا ہے کہ پوچھیں, سوال کریں, اور انہوں نے سوال کیا. علی بخاری صاحب کو میں نے دیکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے, ظاہری بات ہے وہ یہاں نہیں تھے, ایک جگہ پر ہی بندہ موجود ہو سکتا ہے. گور صاحب بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے, اور جو ہیں وہ انتظار بھائی بھی آج آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لاہور تھے, وہاں لائرز کا جو ہے وہ تھی میٹنگ تھی. تو لہٰذا جو ہے وہ بالکل تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آج عزت, نام, وقار, کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی منسٹر ہے, تو خان صاحب کی وجہ سے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, بڑے لوگوں نے آ کے فیس کیا ہے, بڑے لوگوں نے آ کے حاضریاں بھی دی ہیں, پیشیاں بھی دی ہیں. یہ میرے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں یہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کر ایم پی اے بنے, وزیر بنے, اور اڈیالہ ہو, سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ بائی فیس نہیں جانتے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو لوگوں نے بڑا فیس بھی کیا ہے. آپ نے پھر علیمہ خان صاحبہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب لوگ آن گراؤنڈ ہیں, کام کر رہے ہیں, مطمئن ہوئی ہیں وہ؟ نہیں, دیکھیں مطمئن تو اس وقت ہوں گی جب خان صاحب باہر آئیں گے اور پوری قوم اس وقت مطمئن ہوگی. باقی اس درمیان جدوجہد کے درمیان کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ کوئی اس طرح کی غلط فہمیاں نہیں ہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ آواز بلند کر سکتی ہیں اپنے بھائی کے لیے, اور ایک پورا رنگ دیا جاتا ہے کہ اب دیکھیں جی باقاعدہ طور پر سیاست کے اندر انٹری ڈال دی انہوں نے. بھائی سیاست کے اندر انٹری کون سی, وہ کہیں کہ بھائی کو شفٹ کیا جائے یا ان کے کیسز لگائے جائیں, یہ سیاست کے اندر انٹری ہے. تو